बृहस्पति किस चीज के कारक है, पहले उसको समझ लेते हैं। विजडम के, कहीं ना कहीं देवीय शक्ति के, हमारे काम को, हमारी इच्छाओं को। जय गुरु जी, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एस्ट्रो संगीता जी एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस बार हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति, जुपिटर की। जुपिटर जो कि 13 अगस्त 2025 को प्रवेश करने जा रहे हैं, निकलने जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र से। अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहे हैं ये 12 की 12 राशियों पे। बृहस्पति किस चीज के कारक है, पहले उसको समझ लेते हैं। विजडम के, कहीं ना कहीं देवीय शक्ति के, हमारे काम को, हमारी इच्छाओं को फुलफिलमेंट करने के, हमारे रुके हुए कामों को। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप देखोगे कि उनका लक फैक्टर, उनका कितना साथ देता है। बृहस्पति अपने आप देखो, लोग गुरुओं के पास जाते हैं, कभी कोई गिफ्ट लेके, कभी उनसे कोई दक्षिणा उनको देने के लिए, कभी उनसे कोई दीक्षा लेने के लिए, लाइनों में लगते हैं उनसे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है, विजडम का कारक है। तो ऐसे में जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत हाइक पे होता है। और ये जो टाइम है ना 309 दिन का, 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक का ये जो टाइम है, जब बृहस्पति निकल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र से, तो ऐसे में 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर नया देके जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ वो एड ऑन जरूर करने वाले हैं। क्या क्या रहेगा उन 12 राशियों पे, इनका प्रभाव, वो तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो बृहस्पति का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बृहस्पति का 309 दिन की जर्नी है पुनर्वसु नक्षत्र से निकलने की। पुनर्वसु नक्षत्र आप जैसे कि इसको संधि विच्छेद करके ही समझ सकते हैं। पूर्ण जन्मों के कर्मों से बाहर निकलना, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं जो आप इतने टाइम से सुन रहे थे ना बातें कि यहाँ पे ये तांडव हो जाएगा, यहाँ पे सुनामी, वो कई चीजें हमने घटनाएं देखी भी 2025 में, वो कहीं ना कहीं ये साल का एंड आते आते तक बृहस्पति शांत करेंगे। जो ओवरऑल वार की सिचुएशंस चल रही थी, जो लोगों के बीच में एक सीज फायर भी कहीं ना कहीं चल रहा था, वो भी अब एंड ऑफ द ईयर ये शांत होता हुआ निकालेंगे बृहस्पति। और 12 राशियों पे तो डेफिनेटली इनके बहुत अच्छे अलग अलग प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला, करने देने वाले हैं बृहस्पति 12 की 12 राशियों को, जब वो इस नक्षत्र से निकलेंगे और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। और क्या क्या हमें ये उपाय करने हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बृहस्पति देव आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो प्रिडिक्शंस है, ये जो रीडिंग है, वो आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से है, लगन कुंडली के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए ये जो पुनर्वसु नक्षत्र का एक तरह से चाल है बृहस्पति को लेके, वो कैसी रहेगी, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वो जानते हैं, वो देखते हैं। मेष राशि वालों के लिए ना फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा वाइड होने वाला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको अपने आसपास के दोस्तों से फायदा मिलने वाला है। उनके नए दोस्त बनेंगे, वो भी ऐसे जो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, उनको फायदा देंगे, लोगों को वो वेलकम करेंगे, लोगों का स्वागत करेंगे अपनी जिंदगी में। कहीं ना कहीं उनकी बहुत पुरानी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील है, वो इस समय पे उनकी पूरी हो सकती है, जो बहुत टाइम से काम अटका हुआ था। 2026 में उनके दिमाग में थोड़ा सा उधेड़ बुन जरूर चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि वो लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सारा काम खुद ही करना चाहेंगे, बट एट लास्ट उनसे होगा नहीं, चीजें मैनेज नहीं होंगी, तो वहां पे उनके पेंडिंग काम होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि हर काम मैं ही कर लूंगा। देखिए, हर काम एक इंसान कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, उसे किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, कोलैबोरेट करके चलना होता है। तो इस उधेड़बुन से बचने के लिए ना आपको किसी ना किसी का सहारा जरूर यहाँ पे लेना है। और जो मार्च से अप्रैल तक के बाद के 200 दिन होंगे, वो आपके लिए लर्निंग के होंगे। वो ऐसी लर्निंग होगी जो इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। यहाँ पे आपका हाउ एंड वाई, ये 306 दिन
जो है उसमें आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ और ये क्यों होने जा रहा है। इन सब चीजों के ऊपर आप विचार करेंगे। ओवरऑल आपके लिए सजेशन ये है कि आपने अपने जो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा लेना है, उनकी समझ का फायदा लेना है और उनके साथ मिलके चलना है। तो देखिए कि आपके लिए कितना अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं टॉरस। टॉरस वालों के लिए यहाँ पे मनी मैटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत टाइम से कुछ ना कुछ काम जो आपके पैसे से रिलेटेड अटके हुए थे ना, उसमें आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। घर परिवार में किसी अपने की, किसी बहुत अजीज दोस्त की यहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई नया गृह प्रवेश हो सकता है। नेम एंड फेम दोनों यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। पहला हाफ मतलब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 13 अगस्त से, जो स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त 2025 से, वो पैसे के हिसाब से अच्छा है। और उसके बाद का हाफ जो है वो कहीं ना कहीं मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम किसी को कोई मतलब यहाँ पे जो है वो एक आपके साथ ये फेस हो सकती है कि आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके या फिर किसी के विश्वास में आके आप किसी की गारंटी ले सकते हो। तो उस चीज से आपको बचना है, आपको किसी की गारंटी नहीं लेनी है। अगर आपने किसी की गारंटी ले ली तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो वहां पे आपको बहुत सोच समझ के ध्यान रख के इस चीज का डिसीजन लेना है। और ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये फेब के बाद स्टार्ट होगा। फेब के बाद आपको बहुत केयरफुल रहना है, किसी की भी गारंटी किसी भी तरीके से नहीं लेनी है। पूर्णमासी के दिन आप मिठाई बांटिए, राशन का दान कीजिए, व्रत रखिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। अगली राशि बात करते हैं मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो चेंज है ना, ये बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट वाला होगा। ये चेंज जो है कहीं ना कहीं उनको रिफ्रेश करेगा, उनको रीजेन्युएट करेगा, उनको न्यू आइडियाज देगा और कहीं ना कहीं उनके लिए नए रास्ते बनाएगा। वो प्रमोशन के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो ईयर का एंड है, स्टार्टिंग अभी एकदम से नहीं, लेकिन जो एंड आएगा वो अपने पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं उनके चीजें अच्छी होंगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनती है एंड में और स्टार्टिंग में 2026 के, वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। बृहस्पति की आराधना करना, केसर का तिलक लगाना, बृहस्पति की आराधना करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, केसर का तिलक लगाना, पार्टनर से आर्ग्यूमेंट से होने से बचना, ये आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा। वीरवार के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करना और वीरवार के दिन केले का दान जरूर करना। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए ज्यादातर ना 12th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो ये टाइम है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। आप बहुत टाइम से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे या फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये टाइम जो है 12th हाउस को आपका एक्टिवेट करता है। तो आपकी ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सकती है, आपका वो सपना पूरा हो सकता है। कहीं ना कहीं जो कर्क राशि वाले हैं जिनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उनको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों के यहाँ पे ना, आप लोगों को समय ना देके खुद को समय दें। यहाँ पे आपकी जरूरत आप खुद है। आप जितना टाइम अपने आप को देंगे तो देखेंगे ये जो 2026 मिड आते आते तक आप एक ऐसे इंसान उभर के निकलेंगे जो कि कल्पना से बाहर होगा। अभी तक जो चीजें आपकी हाइड थी, आपकी अंदर की क्वालिटीज हाइड थी, वो चीजें पॉलिश होके बाहर निकलेंगी और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंचोगे, बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ पे पहुंचोगे। लोगों के लिए अड़ियल स्वभाव यहाँ पे आपका हो सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके आप लाल वस्त्र का दान जरूर कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा।
अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि। लियो वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। लियो वालों के यहाँ पे इस टाइम पे दोस्त बहुत ज्यादा बनेंगे। अपने दोस्तों को अनदेखा आपने नहीं करना है, कहीं ना कहीं वो भी आपके लाभ का वजह बनेंगे। जीवन में यहाँ पे आप मोटिवेट होंगे भी, दूसरों को करेंगे भी, कहीं ना कहीं जो आपके साथ जुड़ेंगे वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। आप एक टारगेट को लेके चलेंगे, उस टारगेट को अचीव करना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेवजह जो मिड ऑफ द आएगा, हम कह सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फेब, उसमें आप दोस्तों की वजह से ही ना कहीं उनके साथ अड़ियल स्वभाव लेके अपने टारगेट से भटक भी सकते हैं। सपोज आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लिया और आप अड़ गए कि ये डील मैं इस तरीके से नहीं इस तरीके से करूंगा, तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग में ज्यादा फंस सकते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा आपका स्वभाव भी इस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको ना एक सफेद रंग के कागज पे रेड कलर के पेपर से आपके जो भी चीजें हैं वो लिख के रखनी है, चाहे वो आपके खर्चे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को भी मैनेज करके चलना है, ताकि वो ओवर में बाहर ना निकले। थोड़ा सा मुश्किल है समय, लेकिन जो भी चीजें हैं वो आपके मिड में हो सकती हैं, वो आपके मन को उचाट कर सकती हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब खर्चे बढ़ते हैं तो इंसान का मन जो है वो परेशान हो ही जाता है कि अननेसेसरी के खर्चे, हमारा पैसा कहाँ से पूरा होगा और बहुत सारी चीजें। लेकिन उस टाइम पे आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या YouTube पे चला के उसको नियमित तौर से सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए काम कारोबार में बाउंस बैक देने वाला है ये समय। ये जो समय है वो आपका कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पे भी मैटर करता है कि आपकी कुंडली में उस टाइम पे क्या दशा अंतरदशा चल रही है, या आपका बृहस्पति किस टाइप से बैठा है। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा है, तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए बल्ले बल्ले वाला है। मतलब ये टाइम आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी दशा अंतरदशा एंटी चल रही है और आपके बृहस्पति देव भी अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा ये टाइम जो पीरियड है वो आपके लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी, परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो है अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देगा, और कहीं ना कहीं आपको करियर में हाइक लेने के लिए यहाँ पे हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार शनिवार मंदिर जाना, हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि बात करते हैं तुला। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग खुलेंगे। जी हाँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सरकारी नौकरी के लिए योग खुलेंगे तुला राशि वालों के लिए। लेकिन फिर से बता दूं, ये जो प्रिडिक्शंस दे रही हूँ ये चंद्र कुंडली के हिसाब से है। सरकारी नौकरी के योग खुलेंगे, या सरकार से जो भी किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे फायदा हो सकता है। जो सरकार के टेंडर्स वगैरह लेते हैं उनको यहाँ पे फायदा हो सकता है। जिनका बहुत टाइम से कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उनको यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे उनको काम काज में नेम फेम मिल सकता है तुला राशि वालों को, और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी दिख रही है इस टाइम पे। तो ऐसे में आप दूसरों की सलाह लेके चले, और वो दूसरे कौन से होने चाहिए, इस चीज को आपने समझ लेना है। वो ऐसे होने चाहिए जो अपनी लाइफ में कामयाब हो। ऐसा कोई नहीं जो खुद से तो कामयाब है नहीं और आपको चला है ज्ञान बांटने। वो दूसरे में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो दूसरे में आपका कोई वेल विशर फ्रेंड हो सकता है, या ऐसा आपका कोई पार्टनर, आपका कोई साथी, आपका कोई स्पाउस, क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे सक्सेसफुल है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वहां पे आप उसकी सलाह लेके चलिए, तो आपको ये बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। इस टाइम पीरियड में आपने सूर्य को अर्घ जरूर देना है। सूर्य को जो जल दे उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के दे, और शिव जी की उपासना करना है। तो ये देखिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं जो कि है स्कॉर्पियो। जबरदस्त योग बनने वाला है स्कॉर्पियो वालों के लिए। यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों के लिए अपलिफ्टमेंट होगी उनके करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी चीजों में, उनके कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के कहने से आपको दूर रहना है।
जितने भी यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क लिया हुआ आपको फायदा दे देगा। यहाँ पे ये समय जो है आपके लिए कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाला भी रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए थोड़ा सा दूध और केसर का तिलक आप जरूर लगाए। अगर आपकी क्षमता है, आपकी पॉसिबिलिटी है, तो गोल्ड जरूर धारण करें। गोल्ड की कोई चेन, कोई रिंग, कोई कुछ भी आप गोल्ड का पहन सकते हैं। अगर गोल्ड पीले रंग के वस्त्र पहनना वीरवार के दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं धनु। धनु राशि वालों, जो लोग यहाँ पे अनमैरिड है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज के योग बनते हैं। उन लोगों का ये जो टाइम पीरियड है ना, वो कहीं ना कहीं शादी को इंडिकेट करता है। अच्छे रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, और जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है उनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्मूथ हो सकते हैं। ये टाइम मैरिज पर्पस के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अच्छा आने वाला है। कोई नया अध्याय, नया चैप्टर, नया पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे जुड़ेगा। चाहे वो आप बिजनेस है, आपका करियर है, कुछ ना कुछ नया यहाँ पे अचीवमेंट आपके साथ होती हुई दिख रही है। ये कह सकते हैं हम, ये जो है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का भी आपके लिए टाइम है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। अगर शादी भी होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी जॉब में भी हो सकती है। आपको हो सकता है कोई प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन के साथ साथ थोड़ा सा काम का भार मिल जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने मिलने का भी टाइम है। स्टबन यहाँ पे नहीं होना है, अड़ियल स्वभाव यहाँ पे नहीं रखना है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। शिव जी की, भोले बाबा की जितनी आराधना करोगे उतने आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस के पाथ खुलेंगे। महामृत्युंजय का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। इस जाप से आपकी लाइफ में अमेजिंग बदलाव आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले इस टाइम पे ना नया अवतार उनका देखने को मिल रहा है। बहुत एम्बिशियस होके चलेंगे, जिस चीज को सोच लेंगे उस चीज को वो करके देंगे। बस उनको करना क्या है, थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेके आना है। थोड़े से यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज में उनको ध्यान देना है। जीवन में उनकी क्वालिटी की डेवलपमेंट होगी, मतलब जिस जगह पे वो है उस जगह से वो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया अचीव करेंगे, और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। उनको रुकना नहीं है, किसी भी हालत में मकर राशि वालों को रुकना नहीं है। उनके पास आइडियाज जो आने वाले हैं, उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके बस आगे बढ़ जाना है। मकर राशि वालों को जो कमी उनके काम में है, उनको उन्होंने पहचानना है कि किस वजह से उनके काम में कमी आ रही है। प्रेजेंटेशन की वजह से आ रही है, डिसिप्लिन की वजह से आ रही है, या उनके बोलने की वजह से आ रही है। वो आइडियाज उनको अपने आसपास के लोगों से लेने हैं। अपनी जो कमी है उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसके ऊपर वर्क करना है। तो मकर राशि वालों के लिए ये टाइम गोल्डन टाइम है। वो अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किया है। और फालतू के लोगों से ना गॉसिप करने से बचना है और अपने ऊपर उनको इस टाइम पे ज्यादा ध्यान देना है। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पूर्णिमा के दिन और चूरमे का प्रसाद बांटना, ये इनके लिए सर्वोत्तम टाइम उपाय रहेगा जब तक ये 309 दिन चल रहे हैं। इसके बाद करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुंभ राशि वालों, ये टाइम बहुत अच्छा है आपकी एजुकेशन के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से, न्यू लर्निंग के हिसाब से। कहीं ना कहीं न्यू लर्निंग आपकी लाइफ में आएगी, बाउंस बैक आपकी लाइफ में आएगा। और कई खर्चों में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खर्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर खर्चों में आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स भी जरूरत से ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। अपने से जरूरतमंद लोगों की आपने यहाँ पे मदद जरूर करनी है, और वो मदद जो आपने करनी है वो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी ऐसे दिनों पे करनी है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी राशि जो की है मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आपको अपना ड्रीम हाउस मिल सकता है, जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि हमारा ये घर पूरा हो जाए, या हमारा ये सपना है, हमारा ये घर हमें मिल जाए। तो वो टाइम, ये टाइम जो है वो आपके लिए है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज यहाँ पे मीन राशि वालों आपको भी आ सकते हैं। वो डाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रखना होगा अपनी डाइट में, और अपना टाइम टू टाइम टेस्ट करवाना होगा। लेकिन ओवरऑल ये कहें तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना
आपके लिए पूर्णिमा के व्रत करना बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। तो होपफुली आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आज ही लाइक करें, और ऐसे किसी इंसान के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो बहुत टाइम से अपने रुके हुए काम पूरा करना चाहता है। जय महाकाल।